एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, स्वाति मालीवाल से जुड़ी बड़ी खबर। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। स्वाति मालीवाल के चेहरे और पैर पर चोट की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई मेडिकल रिपोर्ट स्वाति मालीवाल की आ गई है सामने और मेडिकल रिपोर्ट में चेहरे पर, पैर पर चोट की पुष्टि हुई है। दरअसल स्वाति मालीवाल की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनको कई थप्पड़ मारे गए, उन्हें धक्का दिया गया, उन्हें लात घूंसे भी मारे गए। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी बताया जाता है कि स्वाति मालीवाल की ओर से अटैक किया गया था, विभव कुमार की ओर से, यानी कि लात घूंसे मारे गए थे उन्हें। उनका सर जो है वो टेबल पर लग गया था। ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेते हैं। मेरे साथ हमारी संवाददाता शुभ राणा इस पर जुड़ गई हैं। शुभ, सबसे पहले ये बताइए कि मेडिकल रिपोर्ट में है क्या? देखिए, बिल्कुल अंजलि, एम्स द्वारा ये मेडिकल रिपोर्ट आई और देखिए इस मेडिकल रिपोर्ट में कई चीजें सामने आई है। स्वाति मालीवाल को जो अंदरूनी चोट लगी है वो सामने आई है और देखिए ये जो एम्स की रिपोर्ट सामने आई है, इसको मैं हमारे दर्शकों को बताना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये मेडिकल चोट, इसमें 5-6 जगह वाउंड्स जो है, चोटें आई हैं, उसका बताया गया है। देखिए इसकी जो लीगल रिपोर्ट सामने आई है, शरीर में कुछ अंदरूनी चोटें हैं और देखिए आंखों पर जो चोट आई है, राइट चीक के नीचे जो है वो वूंड आया है, वो वहां चोट आई है और देखिए उनकी एक लेग के पास भी जो है वो चोट आई है। और देखिए मैं इस वक्त वही लाइव इनकी रिपोर्ट देख रही हूँ और उसे ही पढ़ के हमारे दर्शकों को बता रही हूँ। ब्रूज ओवर प्रॉक्सिमल लेफ्ट लेग, यानी लेफ्ट लेग के पास उनको चोट आई है अंजलि। और देखिए दूसरा वाउंड जो उन्हें लगा है राइट चीक के नीचे, यानी जो उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उनको 7-8 से बार थप्पड़ मारा गया, तो ये कहीं ना कहीं साफ सिद्ध साबित होता है उनकी मेडिकल रिपोर्ट में। क्योंकि देखिए उनकी तरफ से ये कहा गया है, ये मेडिकल रिपोर्ट साफ कहती है कि उनकी राइट आई के नीचे जो है वो चोटें आई हैं। और देखिए ये जो चोट है ये हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। उनकी आपको तस्वीरों में उनकी लेफ्ट लेग दिख रही होगी, जिसके बारे में मैंने चर्चा की। और आप देखिए उन्होंने जो कहा कि उनको 7 से 8 थप्पड़ पड़े, ये तस्वीर आप देखिए, वुड नंबर 2, ये जो आपकी तस्वीर आ रही है, और थंब इंप्रेशन। तो जो अंदरूनी चोट स्वाति मालीवाल को आई, एम्स ने उसका लगातार खुलासा किया और ये देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ साफ कर रही है। हालांकि 12 बजे आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर ही। और अंजलि, आपको एक बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त हम दे रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले सीएम आवास राघव चड्ढा भी मिलने पहुंचे थे। और देखिए काफी समय बाद, 6 महीने का लगभग समय था जब राघव चड्ढा उपस्थित नहीं थे पार्टी में, लेकिन आज राघव चड्ढा मिलने पहुंचे हैं सीएम आवास। और देखिए जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तब राघव चड्ढा की पहली मीटिंग सीएम आवास में इस वक्त अंजलि अंदर हो रही है। और देखिए यहां से राघव चड्ढा ने एंट्री की, उससे पहले आपके एमएलए संजीव झा भी सीएम आवास पहुंचे थे और राघव चड्ढा वापस आ गए। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हम इस वक्त इंडिया न्यूज पर दे रहे हैं अंजलि जी। बिल्कुल, मेरे साथ न्यूज रूम से राकेश जी भी जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश जी, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, इस पर शुभ से मैंने जानकारी, लेकिन राघव चड्ढा की भी तस्वीर सामने आई है। कई दिनों के बाद, करीब 6 महीने के बाद राघव चड्ढा नजर आए हैं सामने। कई तरह के सवाल उठे, गायब थे एक तरह से राघव चड्ढा पूरी तरह, और आज कई दिन के बाद उनका सामने आना, केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। देखिए 2 डेवलपमेंट है आप पार्टी से। जिस तरह से 13 मई को स्वाति जब सीएम आवास गई थी और जिस तरह से जो दृश्य देखने को मिला, जो विभव पर उन्होंने आरोप लगाया कि विभव ने उनके साथ मारपीट की, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। अब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। स्वाति के बाएं पैर और चेहरे पर जो है चोट के निशान है, दाईं आंख के नीचे भी चोट के निशान है। जो रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, उससे बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि विभव के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। स्वाति के बाएं पैर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। सीधे तौर पर इस मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है, दाईं आंख के नीचे भी चोट के निशान आए हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। ये मैं एक बार जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन आप जूम कीजिए इसको और ये दिखाइए कि ये देखिए, ये आपका ये मेडिकल रिपोर्ट है। और मेडिकल रिपोर्ट जो है ये जयप्रकाश नारायण अपेक्स ट्रॉमा सेंटर ये इसका है। और इसमें स्वाति के बाएं पैर और चेहरे पर चोट के निशान की बात कही गई है। दाएं आंख के नीचे भी चोट के निशान हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
दूसरी जो डेवलपमेंट है वो है राघव चड्ढा से। राघव चड्ढा जो हैं करीब 4 महीने से भी ज़्यादा समय के बाद जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और अभी जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। जैसा कि काफ़ी दिनों से वे बाहर थे और ऐसा जो उनके नज़दीकी थे जो जानकारी दे रहे थे कि वे अपने आँख के इलाज कराने के लिए जो है विदेश थे, आज आए हैं और पहुंचे हैं सीएम आवास। लेकिन जिस तरह से स्वाति मालीवाल की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो साफ तौर पे दिखाती है कि जो जिस तरह से जो स्वाति की आंख के नीचे और पैर के चोट के निशान हैं, इसमें बिल्कुल मेडिकल रिपोर्ट से राकेश जी ये तो साफ हो गया है कि स्वाति मालीवाल झूठ नहीं बोल रही थी। ये सच है कि मारपीट सीएम हाउस के अंदर हुई थी स्वाति मालीवाल के साथ। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप जूम करके दिखाइए उस मेडिकल रिपोर्ट को। क्या और मेडिकल रिपोर्ट में है, किन किन बॉडी पार्ट्स पर चोट के जो निशान हैं वो पाए गए हैं? देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट है और मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी ऑन द पेशेंट्स विजिबल लिखा हुआ है कि ब्रूज ओवर प्रॉक्सिमल लेफ्ट लेग, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली साइज 3 इंटू 2 सेंटीमीटर। दूसरा जो इसमें वुंड 2 यानी जो घायल दूसरा स्थिति जो दर्ज किया गया है, ब्रूज ओवर राइट चीक बिलो राइट आई ऑन अप्रोक्सीमेटली जो साइज है 2.2 सेंटीमीटर निशान जो हैं ये जिक्र किया गया है। जो मैं कैमरामैन से कहूँगा इसको जूम करके दिखाएं। ये मेडिकल रिपोर्ट है और ये मेडिकल रिपोर्ट जो है जिसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया है, तो ये मुश्किल जो है अब सीधे तौर पर विभोग की बढ़ने वाली है। और स्वाति के बाएं पैर और चेहरे पर चोट के निशान है, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बयान कर रहे। लेकिन आज जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम जो है फिर जो है विजिट कर सकती है घटनास्थल पर। साथ ही साथ जो कुछ लोग हैं जो कि उस समय मौजूद थे उससे भी दिल्ली पुलिस जो है पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल, एक वीडियो भी सामने आया है। मेडिकल रिपोर्ट तो हम दिखा ही रहे हैं अपने दर्शकों को। एक लेटेस्ट वीडियो जो सामने आया है वो भी एक बार फिर से दिखाएंगे। लेटेस्ट ये वीडियो बताया जा रहा है सीएम हाउस के बाहर का, जिसमें स्वाति मालीवाल नजर आ रही हैं। महिला सुरक्षा कर्मी भी हैं जो हाथ पकड़कर स्वाति मालीवाल का सीएम हाउस से बाहर करते नजर आ रहे हैं और इसमें हाथ झटकते हुए स्वाति मालीवाल नजर आ रही हैं। वहां पर जो महिला सुरक्षा कर्मी थी और भी अन्य लोग मौजूद हैं, गार्ड्स मौजूद हैं। स्वाति मालीवाल का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि इंडिया न्यूज नहीं इस वीडियो की पुष्टि करता है, लेकिन 2 वीडियोस अभी तक इस पूरे मामले के सामने आ चुके हैं। कल एक वीडियो सामने आया था जो कि ड्राइंग रूम के भीतर का था और ये सीएम हाउस के बाहर का लेटेस्ट वीडियो जो आप टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। शुभ, इससे पहले कल पुलिस की टीम सीएम हाउस पहुंची भी थी, पूरे सीन को रिक्रिएट भी किया गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से क्या कहा गया और मामले की जो जांच है वो अभी कहां तक पहुंची, चूंकि मेडिकल रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है। अब आगे क्या? जी देखिए, दिल्ली पुलिस इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है और कल जिस तरीके से इसी सीएम आवास पर सीन रिक्रिएट किया गया था और आज जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज बाहर आती है और देखिए ये जो कैमरेज हैं इनकी तरफ इनकी ये जो तस्वीर है, क्योंकि ठीक 13 मई को यही जगह है जब स्वाति मालीवाल यहाँ खड़ी थी और देखिए यहाँ से पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद थे। हाथ झटक के स्वाति मालीवाल गई। देखिए मेटल डिटेक्टर्स है, यहाँ से स्वाति मालीवाल बाहर निकलती हैं और फिर उनके साथ एक पुलिस महिला कर्मी भी होती है जो उनको समझाती है, लेकिन स्वाति मालीवाल हाथ झटक के चली जाती है। क्योंकि देखिए अमूमन सीएम का हाउस है, यहाँ प्रोटोकॉल के जरिए आपकी एंट्री होती है। यहाँ महिला कर्मी भी बैठे हैं, पुरुष कर्मी भी बैठे हैं और यहाँ की वो स्वाति मालीवाल की तस्वीर थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि स्वाति मालीवाल के सर पे चोट नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके की एफआईआर स्वाति मालीवाल की तरफ से फाइल की गई उसमें यह कहा गया था उनके सर पे चोट आई, उनके साथ मारपीट हुई। लेकिन आज एम्स की रिपोर्ट ने बहुत चीजें साफ कर दी है, क्योंकि स्वाति मालीवाल के राइट चीक पर जो है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी चोट जो आई है वो एम्स की रिपोर्ट ने साबित की है और साथ ही उनके जो पैर पे चोट आई है वो भी एम्स की रिपोर्ट में साबित हुआ है। तो दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो और तेज हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो इस मेडिकल रिपोर्ट से सच साबित होते हैं। क्योंकि देखिए ये वही कैमरा है और यहां से कुछ देर पहले ठीक इसी दरवाजे से संजीव झा भी गए थे और देखिए थोड़ी देर पहले राघव चड्ढा भी यहां से गए थे और ये बड़ी इस वक्त की डेवलपमेंट है, क्योंकि राघव चड्ढा जो पिछले 6 महीने से पार्टी में इतने एक्टिवली
आ नहीं रहे थे, किसी कैंपेन में शामिल नहीं हो रहे थे, उन पे लापता होने के पोस्टर्स जो है, ये ऐसे सवाल उन पे बार बार पूछे जा रहे थे। लेकिन अब राघव चड्ढा आ गए हैं और देखिए राघव चड्ढा 6 महीने के बाद उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है और अभी वो इस वक्त सीएम आवास के अंदर है। करीब 15 मिनट का समय हो चुका जब राघव चड्ढा की एंट्री हुई और देखिए अभी भी आपको पुलिसकर्मी मौजूद दिखेंगे यहाँ सीएम आवास के बाहर और तमाम सीसीटीवी कैमरेज यहाँ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे जिनसे स्वाति मालीवाल की जो वीडियो है उनको दिल्ली पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी। और देखिए आज भी ये कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस फिर आ सकती है क्योंकि डंप जो है वो सीसीटीवी कैमरेज का, वो डंप जरूर सीसीटीवी कैमरेज का दिल्ली पुलिस लेके जा चुकी है। अब उस पर तहकीकात होगी। और देखिए ये सूत्र बता रहे हैं कि ड्राइंग रूम में जो है कैमरा नहीं था। तो देखिए जो इंस्टॉल्ड कैमरेज है जब स्वाति मालीवाल की एंट्री होती है और जब वो बाहर आती है तो उनको खंगाला जाएगा क्योंकि जब वो इसी जगह पर बिल्कुल इस पूरे मामले पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। वहीं बीजेपी की ओर से घेरा जा रहा है इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी को। एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में आतिशी मारलेना ने जो बयान दिया है, साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन इस पूरे केस को लेकर कहा जा सकता है कि एक तरफ स्वाति मालीवाल है और दूसरी तरफ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी। सुनिए एक बार आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला ख़त्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। 13 तारीख का मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सफारी सूट में 2 पुलिसकर्मी पुरुष हैं और 1 महिला पुलिसकर्मी है। सीएम साहब की सिक्योरिटी के लोग हैं। उनसे स्वाति जी बदतमीज़ी करती हुई नज़र आ रही हैं। कह रही हैं मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूँगी। विभव कुमार के लिए अपशब्द बोलती हुई नज़र आ रही हैं। कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं। आराम से सोफे पे बैठी हैं और कमांड कर रही हैं। विक्टिम नहीं लग रही हैं, हड़का रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो जो बात कह रही हैं अपनी एफआईआर में वो घटना उनके साथ हुई। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में वो कह रही हैं मैं 112 नंबर पे पुलिस को फ़ोन कर चुकी हूँ, पीसीआर आ रही है। यानी कि उनके अनुसार वो तथाकथित मारपीट की घटना हो चुकी है उनके साथ। मगर वो तो ठीक ठाक नज़र आ रही हैं, वो तो कमांड कर रही हैं। वो तो पुलिस वालों से एक बार भी नहीं कह रही कि मेरे साथ देखिए साहब मेरे को यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा।